हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, इन दिनों बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन बन रहा है उन बच्चों के लिए जो अपना करियर जो है वो मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं। आफ्टर 12th बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस कोर्स को परस्यू करते हैं, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या आप अगर बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो एक अच्छा जॉब, एक अच्छा लाइफ सेटलमेंट, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए ये कोर्स काफी है। ऐसे बहुत से डाउट बहुत से बच्चे के मन में उठ रहा था। उनके लिए हर एक पहलू पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और हम बताएंगे कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर आप बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है। क्या ये अपने अंदर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का एक लेवल अपने पास रखता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में ही हम आपको यह भी बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग के बाद आगे आप और अपने करियर को कैसे बूस्ट अप कर सकते हो। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी स्किप हो जाएगा और बाद में आप कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। क्लास 12th के बाद जो बच्चे नर्सिंग के सेक्टर में या फिर मेडिकल के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक 4 साल का डिग्री कोर्स करना अनिवार्य होता है, जिसको बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। ये अलग अलग स्टेट में आयोजित होता है। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो हर साल एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती है, या फिर आप सेंट्रल लेवल पे CUET के माध्यम से या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देकर के आगे इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। 4 साल के बाद जब आपके पास ये कोर्स अवेलेबल हो जाता है, इसकी जो डिग्री है आपके पास अवेलेबल हो जाता है, देन आफ्टर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, और चाहे तो आप और हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को प्रेरित करके विदेश भी जाकर के पढ़ सकते हो। और साथ में हमारे पास भी बहुत ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। सिंपल शब्दों में बोलें तो सबसे पहले इसको आज हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला, बीएससी नर्सिंग अगर आप समझ चुके हैं तो सबसे पहला हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, दूसरा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, तीसरा क्या कहते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, एंड चौथा करियर अपॉर्चुनिटी इंडिया में क्या है, पांचवा एवरेज सैलरी कितना है, और अगर मैं बात करूं तो यहां पे प्रॉपर एक कंक्लूजन पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी पॉइंट पे एक बार अच्छे से चर्चा कर लें। बच्चों यहां पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है आप एडवांस स्टडी के लिए आगे बढ़ सकते हो, जिसमें स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो किसी भी एक फील्ड में। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप कर सकते हो एमएससी नर्सिंग। ठीक है, इसमें भी आप जो है वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं तो मेडिकल, सर्जिकल, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं तो साइकेट्रिक जैसे पोजीशंस के लिए भी आप आगे अपना जो है इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग के लिए आप बात कर सकते हैं। देन इसमें आगे अगर बोलूं तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसमें आप डिप्लोमा जैसे जीएनएम होल्डर्स, ठीक है, जो लोग जीएनएम करते हैं वो आगे करके इसमें अपना करियर जो है इंप्रोवाइज कर सकते हैं, एनरोल्ड हो सकते हैं। तो दोनों यहां पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जो जीएनएम करते हैं वो परस्यू करो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले जो है आप कर सकते हो एमएससी नर्सिंग के लिए। अब एएनएम वाले जीएनएम के लिए करेंगे। तो ऐसे ही आगे एजुकेशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है। देन अब इन सभी चीजों के बाद जो सबसे मेन सवाल, अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो यहां पे अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो बच्चों आपके सामने गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो यहां पे देखिए बीएससी नर्सिंग जो कि आपका एक ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री कोर्स है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप स्टाफ नर्स
या फिर नर्सिंग ऑफिसर, सिंपल शब्दों में बोले तो एम्स में, ईएसआईसी में, रेलवे में, इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जा सकते हो। और ये सारी जो है एग्जाम हर साल कंडक्ट कराई जाती है। एम्स की अगर बात करूं तो नॉर्सेट के नाम से फॉर्म निकलता है और नर्सिंग ऑफिसर आप उस एग्जाम को देकर के बन सकते हो। वैसे ही ईएसआईसी, रेलवे, इंडियन आर्मी जो है ये हर जो है सेक्टर अपना अलग अलग फॉर्म निकालती है। देन आप जो है पब्लिक हेल्थ नर्स, जैसे आप जो है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन इसी तरीके से आपके सामने जो है आप डिफेंस नर्सिंग सर्विसेज में जा सकते हो। बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। मिलिट्री हॉस्पिटल्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सफदरजंग का आपने नाम सुना होगा जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। PGIMER का नाम सुना होगा, ठीक है। इसी तरीके से मेजर एग्जाम होता है, मैंने अभी आपको बताया नॉर्सेट, ESIC स्टाफ नर्स का एग्जाम होता है। रेलवे का RRB होता है। फिर आपका RRB पैरामेडिकल, स्टेट PCS नर्सिंग ऑफिसर जैसे एग्जाम होते हैं। इन सभी एग्जाम में आपको इनरोल्ड होना है और इन सभी एग्जाम के थ्रू आप जो है अपना करियर गवर्नमेंट जॉब में स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल उन बच्चों का आता है जो आप अब्रॉड में जाकर के अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को और बेहतर करना चाहते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए अगर सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग देखने को मिलता है तो अब्रॉड में है। इसके लिए बहुत से स्कॉलरशिप्स जो है एनएसपी के पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप माई स्कीम जो कि गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल है वहां से जाकर के आप अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन सभी चीजों को जब एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे बच्चों, देन अब मैं आगे बात करता हूं करियर अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्या है। बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि इंडिया में तो करियर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको इन सारी चीजों पे बताया, ठीक है। जैसे मैंने बताया एयरफोर्स, रेलवे, इन सभी चीजों पे हमने चर्चा की थी। सेम इसी प्रकार का आपका यहां भी देखने को मिलता है। स्टाफ नर्स, वार्ड नर्स, ठीक है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट नर्स, एजुकेटर, इन सारी चीजों में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशंस में आप जा सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को आप देखोगे तो आपके सामने आपको रियलाइज होगा कि बहुत से ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सैलरी की बात करूं तो स्टाफ नर्स की सैलरी 0 से 2 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद आपका जो है 2.5 से 4.5 लाख पर एनम चला जाता है। वहीं नर्सिंग सुपरवाइजर की बात करूं तो 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 4 से 6 लाख पर एनम चला जाता है। और इसी प्रकार जैसे आप एम्स में जाते हो या फिर और बेहतर लेवल पे जाते हो तो आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग 80 से 1 लाख रुपए प्रति महीना होता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। जब इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ जाते हो बच्चों, देन आफ्टर आपका आगे बहुत सारा जो है करियर ग्रोथ होता है। अगर सिंपल कंक्लूजन वे में हम बात करें या फिर उससे पहले जो है यहां पे भी देखो कि अगर हाल फिलहाल में हेल्थ सेक्टर में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, अगर उस ट्रेंड की बात करें तो कौन सा ट्रेंड देखने को मिला है, तो नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं तो जो नर्स होते हैं जिनके पास ये डिग्री है वो जनरली यहां पे आप देखोगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर निकल करके आया है, या सिंपल शब्दों में बोले प्राइवेट सेक्टर। तो वहां भी आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बेहतर निकल करके आती है। स्कूल वगैरह में भी आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वहां भी बेहतर निकल करके आती है। अब सिंपल वर्ड में अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो कहता है बीएससी नर्सिंग ऑफर अ स्टेबल, ठीक है, ये आपको एक ऐसा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है जहां से आप आगे की राह के बारे में विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों पे आप अच्छे से विचार कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इसका बेनिफिट यह होगा कि कभी भी इन सभी एग्जाम से जुड़ी जानकारियां अगर हमारे पास आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो सही समय तक आप पर पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों तैयारी करते रहिए क्योंकि आने वाले सालों में बहुत से अपॉर्चुनिटीज देखने को आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप हमारी कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।